वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे जनावाला से। आपको बताएंगे जनावाला में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, मां समेत 2 कमसिन बच्चियां कत्ल कर दी गई हैं। जनावाला के इलाके 632 गांव बे में इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया, जहां नामालूम मुलजमान ने तेजधार आरे से गले काटकर खवातीन को कत्ल कर दिया। एसपी जनावाला की सरबराही में पुलिस टीम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर ने वाकये का नोटिस लेते हुए अहकामात जारी किए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मकतूला इरम बीबी का शौहर और देवर ताहाल फरार हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद में पेशी पर आए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक दूसरा जख्मी हो गया। मुलजिम फायरिंग के बाद बासानी फरार होने में कामयाब। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तैनात पुलिस सिक्योरिटी मुकम्मल नाकाम हो गई। वजीराबाद के इलाका लक्कड़ मंडी के रिहायशी अली अब्बास चीमा और एहतशामुल हक जुडिशल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद में तारीख पर आए हुए थे कि वकला चैम्बर्स के करीब मुखालिफिन की फायरिंग से दोनों जख्मी हो गए। अली अब्बास नामी नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि एहतशामुल हक नामी नौजवान को सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया। वाकयात देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिम के साथ मकतूल अली अब्बास का लड़ाई झगड़ा चल रहा था। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से, जहां बुरेवाला रोड पर क्रॉसिंग करते हुए साइकिल सवार कार की जद में आ गया है। हादसे में एक शख्स मौके पर जाँ भाग हो गया। जाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त 38 साला सफदर के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। से गिरफ्तार करके थाना सदराबाद, थाना खानकाह गिरां की हवालात में बंद करके मुकदमात दर्ज करवा दिए और बिजली चोरों के करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद करके उनकी बिजली की, जबकि लेस्को के नादहंदगान से मौके पर 40 लाख से जायद रेगुलरी भी कर ली। इस SGO लेस्को सब डिवीजन सफदराबाद इंजीनियर मोहम्मद मुबीन ने मेडिकल को बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कबूला शरीफ से। आपको बताएंगे रमजान मुबारक करीब आते ही कबूला शरीफ में फल फ्रूट और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से महंगाई के सताए शहरियों को फल फ्रूट और अशिया खुर्दनोश खरीदने पर परेशानी का सामना है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील से। जी अदील, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ान उल मुबारक के करीब आते ही कबूला शरीफ में भी फल फ्रूट, करियाना व दीगर एशिया जो है वो महंगी कर दी गई हैं। आए रोज़ इजाफा होने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो मार्केट में नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से यहाँ पर हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा। बिल्कुल, रमज़ान के अमल पर दुकानदारों की जानब से रेट बहुत हाई कर दिए जाते हैं। गरीब आवाम को इस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि इन पर कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम को अशिया असल कीमत पर मिल सके। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि फ्रूट की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इस पर फिलफौर नोटिस लेके प्राइस कंट्रोल कमेटियों को बहाल किया जाए। जी
पाकपतन के नवाही इलाका नबी कालवाली में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर लूट मार करके फरार हो गए। पाकपतन में डाकू का शिकारों से लूटमार की वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकू नकदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। देहाती फसल की देखभाल में मसरूफ के डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। मुसल्लह डाकू असला लहराते मौके से फरार हो गए। थाना चक बैदी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। यहाँ आपको बताएंगे चिनियोट में माह रमजान की आमद के साथ ही अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम करदा रमजान बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। मजीद जानते हैं चिनियोट से अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी कैसर भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ता रमज़ान बाज़ार के अहकामात के बाद ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सस्ता रमज़ान बाज़ार कैम तो कर दिया गया है, मगर जब हमारी दुकानदारों से बात हुई, दुकानदारों ने कहा है कि हमें जो रमज़ान पैकेज मिलता था वो इस दफ़ा हमें रमज़ान पैकेज नहीं दिया गया। इस हवाले से मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार के पैकेज के हवाले से वो क्या कहते हैं। इनको ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सस्ता रमज़ान बाज़ार पैकेज दिया गया या नहीं, जी बताइएगा। जी इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई पैकेज नहीं दिया गया, लिहाजा हम खुद ही ख़रीदारी कर रहे हैं, खुद ही सेल कर रहे हैं। कुछ रेट ऐसे हैं जिसमें हमें नुकसान भी हो रहा है, तो हम खुद ही अपनी मदद कर रहे हैं। हम हुकूमत से यही अपील है हमारी कि हुकूमत हमारे साथ कुछ तामन करे। हम गरीब लोग हैं, हम अपना जो है ना इतना नहीं कर सकते, मेहरबानी करें। जैसा कि आपने दुकानदार की बात से, दुकानदार का यही कहना है कि हम हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें सस्ता रमज़ान बाज़ार का जो पैकेज पहले दिया जाता था, इसी तरह हमें वो पैकेज दिया जाए ताकि शहरी आसानी से खरीद सकेंगे। डिविजनल पब्लिक स्कूल में तकरीब तक़सीम इनामात मुनक़िद हुई, जिसमें बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। तकरीब में असिस्टेंट मुश्तर समंदरी चौधरी असलम गुजर उसातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल हुमैरा दिलावर ने तालीमी मयार के हवाले से गुफ्तगू की और इदारे की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डिविजनल पब्लिक स्कूल हमेशा से मयारी तालीम को फ़रोग़ देने में पेश रहा है और तलबा की ज़हनी और अखलाकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। वालिदैन ने स्कूल की तालीमी पॉलिसियों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इदारा मुस्तक़बिल में भी तालीमी तरक्की की राह पर गामज़न रहेगा। यहाँ आपको बताएंगे नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहजाद हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चढ़ड़ के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन का दौरा किया है। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहजाद हुसैन और डीपीओ जावेद चढ़ड़ के जेल पहुंचने पर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मोहम्मद अली काकवानी ने इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों, जनाना वार्ड, अस्पताल, किचन समेत असीरान की बारकों का मुआयना किया। असीरान के दिए जाने वाले खानों को चेक किया। जेल में कैद असीरान से मुलाकात की और इनके मसाइल को सुनने के लिए खुली कचहरी लगाई। असीरान के मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। जेल में कायम अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए सीओ हेल्थ को हिदायत जारी की हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहजाद हुसैन ने जेल इंतजामिया की जानिब से असीरान को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार किया और जेल इंतजामिया के इक़दामात को खूब सराहा। रहीमयार के डिवीजनल कमिश्नर ने दूसरे रोज़ अराजी रिकॉर्ड सेंटर यहीम यार खान और तहसील सादिकाबाद का तफसीली दौरा किया। कमिश्नर बहावलपुर ने तरक्याती मनसूबों, सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात, सफाई और प्राइस चेकिंग, रेडी बाजार, सुथरा पंजाब समेत दीगर अमूर का जायज़ा लिया। तहसील अस्पताल और बुनियादी मराकज़ सेहत सादिकाबाद में तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीज़ों और लवाहिकीन से इलाज मुआलजा की सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। उनका कहना था कि मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए अफराद की क़ुव्वत में इजाफा किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फील्ड में निकलें। तरक्याती मंसूबों में मटीरियल के मयार और टाइम लाइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे कसूर में नई तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर इमरान अली के साथ कसूर के सबसे बड़ी सहाफती ग्रुप जेएस ग्रुप की तारुफी मीटिंग हुई, जिसमें ग्रुप के लीडरान इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सहाफियों ने डिप्टी कमिश्नर को शहर भर के मसाइल के मुतालिक आगाह किया, जिसका डिप्टी कमिश्नर ने हल करने का वादा भी किया है। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद इमरान फैजी, मोहम्मद शफीक सुजर या सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सरपरस्त आला अलहाज अकरम जकी, चेयरमैन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चौधरी मोहम्मद अहमद के अलावा मुलाकात में शहरोज जेब और कम्बुहा, हसीब लियाकत, नफीस कादरी, गुलाम मुर्तजा चिश्ती, वकास जेब, उस्मान अली, मोहम्मद तैयब मेहरान, अशरफ जीशान, अशरफ शफीक, साल कावर, दूसरे सहाफियों ने भरपूर शिरकत की। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों ने नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर को कसूर के मसाइल के मुतालिक आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मसाइल के हल किए की इंतहानी करवाई। मीरपुर खास के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा है कि नौजवानों को आला तालीम के मौक़े फराहम किए बगैर तरक्की का हसूल नामुमकिन है। यही वजह है कि किसी शहर में आला तालीमी इदारे ना होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि मीरपुर खास में भी मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। इब्न सीना यूनिवर्सिटी मीरपुर खास के 27वें MBBS के वाइट कोट तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं, और कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आला तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। तकरीब से चांसलर इब्न सीना यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर सईद रज़ी मोहम्मद ने कहा कि पसमानदा इलाकों में तिब्बी इदारों का होना बेहतरी की तरफ एक बढ़ता कदम है, जिससे न सिर्फ वहाँ मकामी तलबा और तालिबात को तिब के शोबे में आला तालीम हासिल करने के मौक़े मुयसर आते हैं, बल्कि वहाँ खुशहाल भी आती है। तकरीब में मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात में वाइट कोट तकसीम किए। इस मौके पर असातिज़ा, प्रोफेसर, डॉक्टर्स और तलबा और तालिबात बड़ी तादाद में मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर कसूर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इमरान अली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 23 मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स के केसों की समाअत हुई है। तमाम केसों का तफसीली जायजा लेकर 8 मेडिकल स्टोर्स क्लिनिक्स के केस मजीद कार्रवाई के लिए ड्रग्स कोर्ट भेज दिए गए हैं। 10 को वार्निंग दी गई है, जबकि 4 केसेस को दोबारा विजिट के लिए केस वापस कमेटी को भेजने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली का कहना था कि जाली, गैर मियारी और अनरजिस्टर्ड अद्वियात का कारोबार करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। किसानों को खुद मुख्तार बनाने और जदीद तरीका काश्तकारी से आगाही के लिए स्टेट बैंक के ज़रिए तमाम ज़िला विहाड़ी में ज़रई मेला का इनेकाद अपनी डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमरान तौकीर और MPA मियाँ साकिब खुर्शीद ने ज़रई मेले का इफ्तिताह किया। किसानों को आगाही देने के लिए लगाए जाने वाले ज़रई मेले में डिप्टी कमिश्नर ने MPA के हमरा मुख्तलिफ ज़रई बैंकों और कंपनियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक पाकिस्तान मुल्तान जावेद इकबाल, नॉर्थ डिप्टी चीफ मैनेजर मोहम्मद अदील खान, असिस्टेंट डायरेक्टर एहतसाम खालिद, MD जापान मशीनरी यासिर खान, जमान फरीद दीगर और ने मौजूद थे। ज़रई मेला में काश्तकारों को एग्रीकल्चर के हवाले से आगाही फराहम की। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे गुजरात की मार्केटों से आटा, घी, चीनी गायब होने लगा। नाजायज मुनाफाखोरों ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना और नोचना शुरू कर दिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज राना नजीर। जी राना नजीर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ की आमद है और मार्केटों बाज़ारों में ये हाल है कि हम मसाला जात की बात करें, आटा चीनी घी की बात करें, मटन की बात करें, बीफ की बात करें, चिकन की बात करें, तमाम के रेट जो हैं आसमानों से बातें कर रहे हैं। लोगों से मन मर्जी के दाम वसूल किए जाते हैं, या कि आटा का रेट हो, चीनी का रेट हो या घी का रेट हो। ये सारी वजह यही है कि इस बार रमज़ान बाज़ार ना लगने की वजह से यूटिलिटी स्टोरों पर लोगों को ये अशिया खुदोनोश जो नहीं मिल रही, इसकी वजह से तमाम छोटे बड़े बाज़ारों में मसाला जात और आटा, घी, चीनी, मटन, बीफ की कीमतें जो हैं आसमानों से बातें कर रही हैं। और प्राइस कंट्रोल कमेटियों वाले ज़िली इंतज़ामिया जो है बाज़ारों में बिल्कुल मुतरक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसी वजह से अवाम शदीद परेशान और मुश्किलात का शिकार है। सबसे बड़े बाज़ार है मेन मुस्लिम बाज़ार, रेलवे रोड, शाहजगीर रोड, यहाँ पे ही ज़्यादा मार्केटें हैं ये मसाला जात की, आटा, घी, चीनी वगैरह की। लेकिन तमाम की तमाम शॉपों पे जो है मनमानी के रेट वसूल किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम ना होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सस्ते बाज़ार ना लगाना, रमज़ान बाज़ार ना लगाना, ये भी बहुत बड़े सवालिया निशान है। अगर जो सस्ते बाज़ार लगे हुए हैं उनमें सिर्फ सब्जियां और फल मिल रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम ने कहा है कि निजी तालीमी इदारे हुकूमत के साथ मिलकर तालीम के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने निजी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात से खिताब किया। सदर अंजुमन इदरीसिया वेलफेयर अलहाज मोहम्मद जमील भट्टी, सरपरस्तान डॉक्टर मुश्ताक हुसैन साबिर, मोहम्मद मुनीर जंजुआ, फाइनेंस सेक्रेटरी की खलत सैयद, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद सलीम शहजाद, सेक्रेटरी नशो अशायत उमैर उस्मानी, मोहम्मद यूनस चौथाई, मोहम्मद फयाज चौहान, मोहम्मद मुनीर अयाज, हाजी अब्दुल गनी मिनहास, असगर जावेद, जाहिद जावेद भट्टी, खालिद उस्मानी के अलावा डॉक्टर मोहम्मद कासिम हमीद मशरकी, मोहम्मद एजाज, एहसन अब्दुल्ला भट्टी, वालिदैन और तलबा व तालिबात ने कसीर तादाद में तकरीब में शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे आरिफवाला के इलाके लकड़ी मंडी में नामालूम अफराद ने बुजुर्ग शहरी पर खंजर से हमला कर दिया है। खंजर के वार से बुजुर्ग शहरी अल्लाह देता शदीद जख्मी हुआ, जिसकी हालत तशवीशनाक है। मुतासिर शख्स के मुताबिक डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, मसामत पर खंजर से वार किए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खानेवाल में जुर्म भाई ने किया, जबकि सजा शादीशुदा बहन को मिली। लड़की से ताल्लुकात के शुबे पर बासर जमींदार ने नौजवान के घर पर हमला कर दिया। अहले खाना पर बदतरीन तशद्दुद के बाद मुलजिमान नौजवान की बहन को अगवा करके साथ ले गए। खानेवाल में भाई के जुर्म की सजा शादीशुदा बहन को भुगतना पड़ी। मुलजिमान की फायरिंग से दो सगे भाई शदीद जख्मी, निश्तर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम याकूब ने अपने दर्जन से जायद साथियों के हमरा बच्चों समेत खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके FIR दर्ज कर दी। मुकदमे की कॉपी मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे जामशोरों में सिंधी अदबी बोर्ड की जानिब से सखर कचेरी का इनेकाद किया गया। सिंध भर से बड़ी तादाद में सुगड़ों ने शिरकत करते हुए अपने फन का मुजाहरा किया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ सरफराज राजड़ ने सुगड़ कचेरी में खुसूसी शिरकत की है। आपको बताएंगे कि जामशोरों में
मुनक्किद तकरीब में सिंध के नामवर सुगड़ों गुल हसन गुल मलिक हाजी राबिलो मंगी, जबकि पुनहल मयासी बरड़ो पठान फ़कीर मेहर अब्दुल सत्तार मीर बहर इरशाद अली जराई, जबकि गुलाम मुस्तफ़ा मुश्ताक भरू मुमताज़ मलूक अब्बासी रोशन अली कोरी और दीगर ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। हाल ही में शाया शुदा नई किताब सिंध जे सुघड़न जी जामाए डायरी कड़ी जिल्द अव्वल DG कॉलेज कराची की तालीम और अदबी सरगर्मियां भी शामिल थीं। भक्कर में मेट्रो ई व्हीकल्स के पहले ऑफिस का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील भक्कर के सदर साईं मोहम्मद परवेज कादी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहाज एजाज अली शहनाई ने मेहमानों के साथ काटकर किया। देखते हैं भक्कर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम यासीन खोकर की रिपोर्ट। भक्कर में मेट्रो ई व्हीकल्स के पहले शोरूम का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील भक्कर के सदर साईं मोहम्मद परवेज कादरी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहाज इजाज अली खान शहानी ने मेहमानों के साथ रिबन काट कर दिया, जहां पर शहरी एक ही छत तले न सिर्फ मेट्रो ई व्हीकल्स इंतहाई माकूल कीमत पर खरीद सकेंगे, बल्कि सार्फिन को बाद अज़ फरोख्त तमाम अक़साम की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। मेट्रो ई व्हीकल के तमाम स्पेयर पार्ट्स, बैटरीज और दीगर सर्विसेज भी सार्फिन के लिए दस्तयाब होंगी। मेट्रो ई व्हीकल्स के पहले शोरूम का इफ्तिताह नस्त प्याला चौक किया गया है। मेट्रो शोरूम के सेल मैनेजर अली इमरान भट्ट का कहना था कि मेट्रो पाकिस्तान में मकामी सतह पर व्हीकल बनाने वाला सबसे मेयारी इदारा है और ई व्हीकल जिसमें बिजली की चार्जिंग से चलने वाले स्कूटी के मुख्तलिफ मॉडल्स दस्तयाब होंगे। मेट्रो शोरूम इंतजामिया का दावा है कि मेट्रो ई व्हीकल्स में इंतहाई मेयारी बैटरी इस्तेमाल की गई हैं, जो एक चार्ज से ज्यादा फासला तय करती हैं। साथी कैमरामैन मुज्तबा यासीन खोकर के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे महंगाई हर सू महंगाई, रमजान मुबारक की आमद, लेकिन चीनी की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत चीनी को और कुकिंग ऑयल घी की कीमतों में कमी करके हमें रिलीफ फराहम करके मजीद बता रहे हैं। सादिक अब्बास से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मेरानी। जी शहबाज मेरानी, बताइएगा। ए माह रमज़ान, ए रब के मेहमान, तेरा आना मुबारक हो। अजी बिल्कुल माह रमज़ान की आमद है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें भी वो भी आसमानों को छू रही हैं, जबकि 140 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से सेल होने वाली चीनी इस वक्त मार्केट में 160 रुपए फी किलो के हिसाब से जो वो दस्तियाब है, जबकि घी की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो रमजान मुबारक में अफ्तारी के जो है दस्तरखान पर जो है मशरूबात में जो है ज्यादातर चीनी इस्तेमाल की जाती है, जिसकी कीमतों को जो है वो अब पड़ लग चुके हैं, जिससे जो है शहरी जो वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कम से कम जो है चीनी और घी की कीमतों में भी जो बड़े पैमाने पर कमी करके हमें रिलीफ फराहम करे, ताकि हम जो है वो अफ्तारी के वक्त जो है तमाम अशिया जो है वो सरकारी नर्क पे जो है वो खरीद सके। जी खारिया थाना डंगा पुलिस ने कत्ल के 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके आलात कत्ल बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिम कैसर अब्बास को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से आले कत्ल पिस्टल 9mm बरामद कर लिया गया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी कार्रवाई में मजीद अहमद रजा को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम के कब्जे से 12 बोर आले कत्ल बरामद कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिससे मजीद इंकशाफ की तवक्को है। यहाँ आपको बताएंगे स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में निजी कॉलेज की जानिब से 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में आउटडोर खेलों के मुकाबले जात हुए हैं। स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खुसूसी चेयरमैन निजी कॉलेज डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हफीज से खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की इस रिपोर्ट में।
स्पोर्ट्स जिम्नेजियम खानेवाल में निजी स्कूलों कॉलेज की जानिब से 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस समेत दीगर खेलों के मुकाबला जात हुए। स्पोर्ट्स गाला में 5 हाउसेज ने खेलों में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में होने वाले मुकाबला जात में चेयरमैन स्कूल ऑफ कॉलेज डॉक्टर मुदस्सिर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हफीज़ ने स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में शरीक तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और इंतहाई खुश दिखाई दे रहे थे। वाइस प्रिंसिपल उसामा हाशमी और एडमन अब्दुल्ला की ज़ेर निगरानी स्पोर्ट्स गाला का मुनक्किद किया गया। स्पोर्ट्स डे था। जनाब अब्दुल हफीज़ साहब जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और जो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, इनको एक प्राइवेट कॉलेज की स्पोर्ट्स डे में देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक वजह यह है कि अब्दुल हफीज़ साहब रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वहाँ से एमफिल करके आए हैं और एक एतबार से मेरे स्टूडेंट। तो इनकी सरपरस्ती में खानेवाल के अंदर जो खेलों को सरपरस्ती ये फरमा रहे हैं। चेयरमैन स्कूल ऑफ कॉलेज का कहना था कि तालीमी सरगर्मी के साथ इंसानी ज़हनी नशोनुमा इंतहाई ज़रूरी है। जो बच्चे ज़हनी तौर पर तवाना होंगे तो तालीम के मैदान में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ़ार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। हाल में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गरीब मस्कीन माजूर अफराद में 28 व्हील चेयर तकसीम की गईं, जिसकी तकसीम जमात इस्लामी के दफ्तर में मुनक्किद हुई। तकरीब में जमात इस्लामी ज़िले इंतज़ामिया के अमीर फ़कीर मोहम्मद लाखो, अल-खिदमत फाउंडेशन ज़िले बनियारी की सदर शुएब भंवर, सोशल मीडिया वेलफेयर के रहनुमा रफ़ीक जमाली और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि माजूर अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, इनका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अल-खिदमत फाउंडेशन ने हाला, भट्ट, शाह और सईदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब मस्कीन माजूर लोगों में 28 व्हील चेयर तकसीम की हैं ताकि ये दूसरों की मोहताजी से बच सकें। और खबर शामिल करेंगे वाकई से टैक्सला में आरपीओ रावलपिंडी की उजलत में की गई खुली कचहरी में अवाम बहुत कलील तादाद में आए। वाकई से हमारे नुमाइंदे इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। जी इमरान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज टैक्सला थाने में आरपीओ रावलपिंडी जो हैं उन्होंने एक खुली कचहरी का इनेकाद किया था। वो यहाँ पर आए और उन्होंने अवाम के मसाइल सुने और साथियों के जो सवालात थे उस इलाके के मसाइल के हवाले से उनके जवाब भी दिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि जब तक यहाँ अफगानियों के जो डेरे हैं वो यहाँ से नहीं उखाड़े जाएंगे, अफगानियों को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि टैक्सला में जराइम की शरह कम हो। के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा साल 23 और 24 के हवाले से पूरे डिवीज़न में और ख़ास तौर पे पिंडी में जो है वो कोई 32% क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो कम हुआ है इस वक्त। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अवामी जो मसाइल हैं उनका हल तभी हो सकता है कि जब प्रॉपर तरीके से एक आला अफसर अगर यहाँ पे आके बैठ के उनके मसाइल सुनेगा तो ही हल इसका निकल सकता है। इतनी जल्दी में आना और जल्दी चले जाना और प्रेस टॉक भी ना करना ये एक सवालिया निशान है। आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि आरपीओ साहब टाइम देंगे प्रेस को भी और अवाम को भी, ताकि अवाम के मसाइल सुने जा सकें। इमरान मानी, मेट्रो 1 न्यूज़, वाकई। कैनेडियन निजात सिख खानदान की तकसीम हिंद से कबल वज़ीराबाद मुकीम अपने आबा व अजदाद की हवेली आमद खुशी और मुसरत सिख फैमिली के हमरा अफराद हवेली के दरो दीवार चूमते रहे। पुरनम आंखों से अपने आबा व अजदाद की रहायशगाह का नज़ारा किया। यादें मोबाइल फ़ोन और कैमरा में बंद कीं। कैनेडियन निजात सिख खानदान के 6 अरकान वफ़द का वज़ीराबाद के नवाही गाँव में ये आपको बताएंगे 6 रुकनी वफ्द के वजीराबाद के नवाही गांव दीरू चीमा आमदोरफ में शामिल दिलजीत सिंह और धारीवाल मंदोरल सिंह, हरजिंदर कौर और बोपारे चुंदन प्रीत कौर, जबकि गिरताज सिंह, बोपारे जे रेप सिंह, बोपारे इन अपने आजा आबा अजदाद कीमती हवेली के दरो दीवार से लिपट गए। दीवारों को पुरनम आंखों के साथ चूमते रहे। तकसीम हिंद से कबल यहाँ मुकीम सरदार सिख
सिख सिकंदर चीमा गांव के लंबरदार थे और मुख्तलिफ इलाकों में 2600 एकड़ अराजी के मालिक थे। यहाँ गांव में वो पंचायत के सरपंच और सरदार थे। पंजाबी शायरा ताहिरा सरा ने सिख फैमिली को अपनी मशहूर ज़माने गज़ल भी सुनाई। बाबा सहाफत प्रेस क्लब वजीराबाद के सुदूर अरकीब ने सरदार फैमिली की पुरतकल्लुफ दावत की और अलविदा किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।